हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैंने चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा होगा उसको देख लेना, ठीक है। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। और ये ट्रिग्नोमेट्री ऐसे हैं जिससे सभी बच्चे थोड़ा डरते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट होता है, कई बच्चे बोलते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है बच्चों, अगर किसी चीज़ को आप ठीक से समझ लेते हो तो वो आसान हो जाता है। अगर आप जितना डरोगे उतना वो आपके लिए डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और बेसिकली आज मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है। बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इस राइट ट्रायंगल पर पूरा बेस्ड होता है। अब ट्रायंगल तो जानते हो सब, ये राइट ट्रायंगल कहलाता है। इसमें यह हाइपोटेनियस है एसी, और ये बीसी है परपेंडिकुलर, और ए बी को बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है। इन्हीं तीनों के बीच में, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस के बीच में, हर दो साइड के बीच में जो एक रिलेशन होता है उसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे इसका और इसका रेशियो, चाहे इसका और इसका रेशियो, चाहे इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो। तो इनमें से किसी भी दो साइड के बीच का रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। और ये एंगल ए भी कह सकते हो, या कभी कभी इसमें थीटा लिखा होता है। थीटा का मतलब ये एंगल होता है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर थीटा लिखा होगा, किसी में क्वेश्चन में ए लिखा होता है, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ओनली 6 होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन से होते हैं? तो देखो, पहला होता है साइन ए। साइन ए इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। कॉस ए बी अपॉन एच। टैन ए पी अपॉन बी। कॉट ए बी अपॉन पी। एंड सेक ए एच अपॉन बी। एंड कॉसेक ए इक्वल टू एच अपॉन पी। ये टोटल 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब देखो घुमा फिरा के, पी और एच का रेशियो साइन कहलाता है, बी अपॉन एच ये कॉस ए हो गया, पी अपॉन बी टैन ए हो गया। मतलब इसी तीनों साइड के बीच के जो रेशियो, किसी भी दो साइड के रेशियो होते हैं, उनको एक अलग अलग नाम दिया गया है, जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। अब आता है कि कई बच्चों ये सवाल करते हैं कि ये पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, ये ऐसे पी बी 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 एच है ना, उसको कंफ्यूजन होता है कि कैसे इसको याद रखें। तो आजकल आप लोगों भी हम सुने होंगे और जानते हैं कि इसको एक ट्रिक से हम याद रखते हैं। जैसे कई लोग अपना अलग अलग ट्रिक बनाते हैं। जैसे कि इसका ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है ना। आप रफ में ये इसको लिख लो, और इसमें आपको किसी का भी जरूरत पड़े तो आप इसमें से देख लें। एस से हो गया साइन, पी अपॉन एच। सी से हो गया कॉस, बी अपॉन एच। टी से हो गया टैन, पी अपॉन बी। और इसी का उल्टा नीचे लिख दो यहाँ पर, कॉट, सेक और कोसेक। इसी का जस्ट रिवर्स जो करोगे, बी अपॉन पी कॉट हो जाएगा, एच अपॉन बी सेक हो जाएगा, एच अपॉन पी कोसेक। तो इस तरह से आप शॉर्टकट से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर अलग अलग से ये ना याद हो तो आप ऐसे रफ में लिख लो, और इसको जब भी जो जरूरत पड़े, साइन का जरूरत पड़े तो साइन लेना, कॉस का कॉस, टी का टी, ऐसे देख लेंगे। अगर कॉट से कॉसेक का किसी का जरूरत पड़े तो हम इससे हम देख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा कि पी अपॉन एच है कि पी अपॉन बी है या बी अपॉन एच है।
इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप सही से इसको पुटअप कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और दूसरा, हम ये राइट ट्रायंगल में जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो ये पैथागोरस फार्मूला है। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में बेसिकली इसी दो टॉपिक के बेस पर, इसी कंसेप्ट के बेस पर इसके सम्स हम करेंगे। एक तो ये पैथागोरस फार्मूला का यूज है, और दूसरा ये मेनली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आराम से याद हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आपको ले चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्वेश्चन 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें है तो बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन 3 तरह के क्वेश्चन जनरली है, तो हम तीनों टाइप के एक एक क्वेश्चन आज आप लोगों को करा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा और आप आराम से उस एक्सरसाइज को या उस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो। बस 3 टाइप है, वो 3 टाइप देख लो कैसे है। पहला, अब ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा या आप देख सकते हो बुक में, ये है एक्सरसाइज 8.1। क्या है ये? 8.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ये ABC ऐसे, ये आपका ट्रायंगल है ABC, जिसमें आपको दे रखा है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, और ये है 7 सेंटीमीटर। तो कहता है कि फाइंड करो कि साइन A, पहला फाइंड करना है साइन A कोमा कोस A, हाँ, और दूसरा फाइंड करना है साइन C और कॉस। ये 2 चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है। मैं इसलिए लिया है कि इसमें जो ये साइड दे रखे हैं ये सेंटीमीटर में दिए हुए, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर है। तो आपको इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन को उठाओ, आपको यही ट्रायंगल बनाना है, राइट ट्रायंगल बनाना है, और उसमें आप देखोगे कि कोई भी 2 साइड आपको दे रखा होगा और आपको इस तरह से ये फाइंड करना है। तो जब भी 2 साइड है तो नेचुरली कि तीसरा साइड भी हमको निकालना होगा। तो इसमें जैसे मैं देख रहा हूँ, इसमें ये बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूस नहीं है। तो सबसे पहला काम होता है कि जो मिसिंग साइड है, जो अननोन साइड है, उसको हम पहले फाइंड करते हैं। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पैथागोरस फार्मूला है। तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया ये, तो AC क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आपका निकल गया 25 सेंटीमीटर, AC हो गया 25 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड हमें मिल गए। अब तीनों साइड मिल गए तो अब हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहला हमारा क्या निकालना है? साइन A। अब आपको जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन A का क्या हमने दिखाया था, ध्यान करो थोड़ा, उसमें लिखा हुआ है कि साइन A इक्वल टू होता है P/H। P/H, तो P हमारा 7 है, H हमारा 25 है, तो इसको लिख देंगे 7/25। बहुत सिंपल। फिर इसी तरह से cos A है, तो cos A इक्वल टू हो गया B/H, ये हो गया 24/25। B हमारा 24 है और H हमारा 25 है। ठीक है, अब आता है साइन C। अब देखिए साइन C, साइन C इसमें भी फार्मूला तो वही होगा P/H, लेकिन फार्मूला तो यही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदल जाता है कि जब ये इसका एंगल साइन A था तो इसके लिए तो ये P और ये D है, लेकिन जब ये एंगल C होगा एक्यूट एंगल में, ये नहीं देखे, ये अगर होगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा। क्योंकि जो भी रेशियो में एंगल होता है उसके अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर लेते हैं,
हाइपोटेनियस फिक्स रहता है, हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं है, एसी का एसी रहेगा। लेकिन जब एंगल सी हम ले रहे हैं, जैसे एंगल साइन सी है, तो इस सी एंगल के लिए अब ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ए के लिए ये पी और ये बी है, ठीक है ना। बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए पी क्या हो गया, साइन सी के लिए पी हो गया 24, ये हो गया 24/25। इसी तरह से कॉस सी के लिए हो जाएगा b/h, तो ये हो गया कितना, b इसका 7 है तो 7/25। देख लिया आप लोगों ने। बस यही सिस्टम चलता है इसमें। इसी दो कॉन्सेप्ट पर ये पूरी एक्सरसाइज है। तो एक तो मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन किया, जिसमें इसलिए कराया कि इसमें ये साइड जो है ये सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें से जो दूसरे टाइप आते हैं वो क्या आते हैं, वो ये है, ये है आपका एनसीईआरटी के ही है। अभी आज मैंने एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिया है पहले, तो इसीलिए आपको यही करा रहा हूं, फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया एनसीईआरटी का, जो दूसरे टाइप का है, वो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखिए क्या है कि 15 cot A इक्वल टू A फाइंड करना है हमको इसमें साइन A एंड सेक। फाइंड साइन A एंड सेक। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि सबसे पहले इसमें एक राइट ट्रायंगल आपको बनाना है, तो राइट ट्रायंगल पहले बनाना। ये राइट ट्रायंगल हो गया, ये ऐसे बना दो, ये हो गया ABC, ये 180 डिग्री। अब साइन A के फॉर्म में तो यही रहने देते हैं। अब यहाँ पर आता है कि कॉट A इक्वल टू, इसको लिख देंगे, ये 15 जो है ये नीचे आ जाए, ये 15 कॉट A है ना, तो हमको सीधा कॉट A रखना है, ये 15 को नीचे ले जाना है, तो ये आ जाएगा 8/50। अब सवाल उठता है कि कॉट A का रेशियो क्या होता है, फार्मूला कॉट A का होता है B/P। इसका मतलब B हो गया 8 और P हो गया 15। चूंकि ये रेशियो में दे रखा है, इसलिए सीधे 8 और 15 हम नहीं लिखेंगे। आपने करा होगा, कई टाइप के सम किए होंगे जिसमें रेशियो होता है तो उसमें x लगाते थे। अगर 4:5 रहता है तो 4x 5x। इसी तरह से इसमें 8/15 है, तो इसको हम k लगा के करते हैं इसके साथ। तो b हमारा हो गया ये है, तो ये हो गया 8k, और p है 15, तो ये हुआ 15k। बस इतना ही फर्क है। जब सेंटीमीटर में था तो जैसे था वैसे ही लगाया था, लेकिन जब ये रेशियो में रहता है इसका वैल्यू, तब हम इसमें के लगा के लिखते हैं, ठीक है। अब नेचुरली है कि इसमें भी दो साइड हमारा दिया हुआ है, एसी को निकालना पड़ेगा बाय पाइथागोरस फार्मूला। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 8k स्क्वायर प्लस 15k का हो, ऐसे ये हो गया 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर, ये हो गया 289k स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया, तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 289k स्क्वायर, मतलब 17k। 289 का स्क्वायर रूट, देखिए ये 289 का स्क्वायर रूट हो गया 17, ये k स्क्वायर का k हो गया, तो हमारा हाइपोटेन्यूस इसमें आ गया 17k। समझ रहे हैं। अब हो गया, तीनों साइड हमारा निकल गया। जब तीनों साइड निकल गया तो हम आराम से अब इन दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये लिखेंगे साइन A इक्वल टू P/H। P हमारा है 15k, H हमारा है 17k, k कैंसिल, इक्वल टू 15/17। इसी तरह से सेक A इक्वल टू होता है H/B। H हमारा है 17k और B हमारा है 8k, k कैंसिल बराबर 17/8। दिस इज योर आंसर। देखिए आप के नहीं भी लगाओगे तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन आपको नंबर कट जाएगा अगर के नहीं लगाते हैं तो, इसलिए कि इसका ये वैल्यू जो है कॉट A का ये रेशियो में दे रखा है। अब केवल 8 और 15 लिख दो तो भी आंसर यही आएगा, है ना। लेकिन
अगर ये रेशियो में है तो के लगाना इसमें मस्ट है, यही फर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कराया था उसमें क्या था कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर था तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर है वो लगा के कर दोगे। अगर ये रेशियो में वैल्यू रहेगा किसी का भी हो तो उस सब में आपको इस दोनों के साथ आपको के लगा के करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ रहे हो कैसे क्या कह रहा हूँ। यही बारीक चीज है, छोटी सी बात है, सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसीलिए मैंने इसको बड़ा क्लियरली आपको समझा रहा हूँ दोनों में फर्क क्या है, दोनों में क्या ध्यान रखना है। दोनों है सेम चीज, सेम तरीके सब कुछ है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ये फर्क को ध्यान में रख के आपको करना है। ठीक, और इसी के बेस पर और जितने क्वेश्चंस हैं सब इसी दो टाइप में से है, या तो वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है जैसे सेकंड क्वेश्चन है तो उसको उस तरह से करेंगे, और नहीं तो सब ये रेशियो में है ऐसे ही आप निकालोगे। फिर वो जिसका वैल्यू मान कह रहा है उसमें आप पुट करोगे तो अपने आप ये सारा निकल जाएगा। तो खुद ट्राई करना, देखना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हमको कमेंट सेक्शन में बताना, तो फिर मैं उसको भी दूंगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आराम से कर सकते हो और कोई खास बात इसमें नहीं है। बस इस नियम को, इस मेथड को फॉलो करोगे तो आपको बाकी जितने सम्स हैं आराम से कर लोगे। ठीक है, अब तीसरा स्टेप मैंने लिया है जो इसका 10th क्वेश्चन है, उसमें भी शायद बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं वो उसको सिलेक्ट किया है और वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ये है 10th क्वेश्चन, ऐसे 10th क्वेश्चन है, देखिए ये 10th क्वेश्चन है आपका इस तरह से। 10th नहीं, पहले 6 क्वेश्चन कराता हूँ। पहले एक क्वेश्चन है 6 में कहता है कि 6 में है कि कहता है कि एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में ऐसे है जिसमें ए बी और सी इसका है, ये सी है राइट एंगल और ए और बी एक्यूट एंगल है, ए एंड बी एक्यूट एंगल, और एक साथ में दे दिया है कि cos A इक्वल टू है cos B, ये गिवन है, ये क्या है गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये भी थोड़ा सा जो अभी दोनों बताया है उससे थोड़ा सा हटके है, कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा। अब देखो ये A है और ये B है, हम क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दोनों का वैल्यू निकालते हैं। cos A इक्वल टू होता है B अपॉन H, तो A के लिए B यही है, AC अपॉन AB हो गया। ओके, cos B के लिए बच्चों ये होता है B अपॉन H, तो ये हो गया BC अपॉन AB। cos B के लिए cos B के लिए हो गया B, ये P हो गया, ये B हो गया, ठीक है ना, तो BC अपॉन AB। अब हमारे पास ये cos A इक्वल टू cos B गिवन है, इक्वल है, तो अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। अब AB कैंसिल हो गया तो रह गया हमारा AC इक्वल टू BC। अब हम क्या देख रहे हैं इससे, ये AC और BC दोनों इक्वल आ रहा है, और आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। देयरफॉर यहाँ पर हमको क्या लिख देना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यहाँ पर लिख दो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बस हो गया खत्म। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन मैंने एक लिया है 10th क्वेश्चन, वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसको भी मैं सोचा कि मैं इसको करा ही दूं जो आप लोगों को थोड़ा हेल्प होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप तो खुद भी कर सकते हो क्योंकि उसमें और कोई नया चीज नहीं है, इसी तरह से करते जाओगे सब आपको सॉल्व होता जाएगा। 10th क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा है तो PQR, PQR। अब इसमें भी देखो, इसमें क्या दे रखा है कि आपको सेंटीमीटर में सब दे रखा है, PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, देखो सेंटीमीटर में दे रखा है, और दूसरा दे रखा है PR प्लस
क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये कंडीशन है आपका, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल है, तो हमको इसमें तीन चीज निकालनी है। क्या क्या निकालनी है? तो निकालनी है हमें साइन पी कॉस पी एंड टैन पी। बड़ा आसान सा है, ये निकालना है। तो नेचुरली है कि इस वाले क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जब तक ये तीनों साइड नहीं होगा तब तक आप ये रेशियो नहीं निकाल सकते हो। अभी आपके पास केवल ये पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, अब बाकी ये दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर। ये पी आर और ये क्यू आर का प्लस दे रखा है 25। तो प्लस से तो नहीं काम चलेगा, हमको तो दोनों अलग अलग चाहिए। तो इसको निकालने के लिए हम देखिए क्या करते हैं। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है बच्चों, तो ये पी आर इक्वल टू आप निकाल लो पहले। पी आर इक्वल टू क्यू आर को उधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। ये पी आर का वैल्यू हमने ऐसे निकाल लिया। अब हम लगाते हैं पाइथागोरस फार्मूला। तो पाइथागोरस फार्मूला से हम ये जानते हैं कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, है ना। तो पी आर तो हम ये निकाल लिए हैं, तो पी आर के जगह पर ये पुट कर देते हैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर तो है नहीं मेरे पास। अच्छा, अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। तो अब ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ये हो जाएगा 50 क्यू आर इक्वल टू, इधर हो गया आपका 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ये क्यू आर स्क्वायर इधर भी प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तो ये कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये 25 इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। ये हो जाएगा 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 क्यू आर, मतलब 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। इसलिए 600 अपॉन 50 इक्वल टू क्यू आर। 0 0 कट गया, ये हो गया आपको 12, मतलब क्यू आर इक्वल टू हो गया 12 सेंटीमीटर। जब क्यू आर निकल गया तो आराम से हम पी आर निकाल सकते हैं। अब हमारा पी आर हो गया 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर। अब इन सब को आप यहाँ पर लिख दो। पी आर निकला 13, तो यहाँ लिख दो 13 सेंटीमीटर। क्यू आर निकला है 12, तो 12 सेंटीमीटर। अब तीनों निकल गया कि नहीं निकल गया? ये तीनों हमारा साइड निकल गया। अब आराम से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन पी इक्वल टू पी अपॉन एच बराबर 12/13, cos p इक्वल टू b अपॉन एच इक्वल टू 5/13, tan p इक्वल टू p अपॉन b इक्वल टू 12/5। ये आपका आंसर देख लिए। उम्मीद करता हूँ ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो 8.1 में आपको यही 3-4 टाइप के थोड़ा सा समझने वाला मेन क्वेश्चन था, बता दिया। अब ये अगर समझ गए तो इसके बाकी और क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और जो मैं ट्रिक बताया हूँ याद करने का, उसको फॉलो करोगे तो आराम से कर सकते हो। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे बताऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। और अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो इसको जरूर लाइक करना, शेयर भी करना, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक।